झांसी नगर निगम की अपर नगर आयुक्त से संघर्ष सेवा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संदीप सरावगी ने मांग की कि पचकुइयां रोड से कोतवाली की तरफ फुटपाथ पर अस्थायी ठेला लगाकर व्यवसाय करते हैं। पिछले कुछ दिनों से नगर निगम झांसी का अतिक्रमण दस्ता पचकुइयां रोड से कोतवाली की तरफ पर सभी रेहड़ी पटरी दुकानदारों को यहां से हटा रहा है। इस क्षेत्र में ठेला पटरी दुकानदार अतिक्रमण के कारण बहुत परेशान है। जगह जगह पर हो रहे अतिक्रमण के कारण फुटपाथ दुकानदारों को दुकान लगाने में बहुत परेशानी हो रही है। इस क्षेत्र में कई व्यापारिक संस्थान निर्मित हैं, लेकिन उनमें पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं दी गई है। उन व्यावसायिक संस्थानों पर आने वाले सभी ग्राहक रोड पर ही अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, जिस कारण उस क्षेत्र में अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। इन गरीबों की अस्थायी दुकानें हटाए जाने से गरीब दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। फुटपाथ रेहड़ी दुकानदारों को ना हटाया जाए, इस पर अपर नगर आयुक्त ने कहा कि जल्द से जल्द रेहड़ी पटरी दुकानदारों को रोजगार के लिए स्थान आवंटित कर दिया जाएगा और जब तक स्थान आवंटित नहीं किया जाता तब तक उन्हें वहां से विस्थापित करने की कार्रवाई नहीं की जाएगी। आश्वासन मिलते ही रेहड़ी पटरी दुकानदारों में खुशी की लहर दौड़ती नजर आई। इस मौके पर कई लोग मौजूद रहे। न्यूज एनआर के लिए रवि शर्मा की ये रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मुनिया। परेशान कर रहा है ये नंगा भाई कर रहा परेशान। गाड़ी फिर आती है फिर जाती है, थोड़ी बंद करवा जाते हैं। तो तराजू बांट छुड़ा ले ओका को के नहीं। अब बस सब्जी धरी सुबह सका हरिशंकर प्रजापति। क्या परेशानी? भैया इतने दिन हो गए, हमारी माता जी वहाँ पर सब्जी लगाती थी। इसके बाद में माता जी बुजुर्ग हो गए, उसके बाद हम लगाने लगे। अपने बच्चे उसी से गुजारा करते हैं सब्जी लगा के। अब नगर निगम वालों के अतिक्रमण वालों के द्वारा हम लोग इतने सताए जा रहे हैं, इतने से ज़्यादा सताए जा रहे हैं कि आए दिन वो हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। हमारी सब्जी फेंक देते हैं, तराजू बांट उठा ले जाते हैं। अब उनके मार लगावे इतना मुश्किल हो गया है। आज अपर आयुक्त से मिले लोग समस्या के लिए क्या आश्वासन मिला? ऐसा है, अपर ये रेलवे पटरी दुकानदार हैं जितने भी हैं और पचकुइयां खंडेराव गेट से लेके वहाँ तक पचकुइयां से लेके कोतवाली तक बैठते हैं। पहले भी है, एक बार हो चुका है। जब माननीय लोगों के पास आप गए थे और किसी ने साफ नहीं दिया तो हम इन्हें बैठा ला था। आज दोबारा इनके साथ ही एक अब साफ है कि इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। ये गरीब जो माँ बहन है, ये लोग जितने भी लोग हमारे खड़े हुए हैं, आइए माता जी, तो इन लोगों के ये बेचारी अपने सुबह से शाम तक सिर्फ 200 रुपए की व्यवस्था के लिए वो डलिया लगा रहती हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ के इस राज्य में सब लोग अपने आप को खुश महसूस करें, सुखाली महसूस करें, इसके लिए वो बेचारे मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को दुला झोंक रहे हैं। लेकिन वहीं पे ये जो सरकारी कर्मचारी हैं, ये अपने पिता का आधिपत्य समझते हुए इन लोगों को परेशान कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ के जो लोग हैं पुलिस फोर्स में, क्या कौन सी फोर्स होती है यहाँ की, अतिक्रमणधारी हैं, जो वो यहाँ माँ बहन की गाली से जो संबोधित करते हैं, गाली गलौज करते, डलिया में मालात मारते, उन्हें भी हम यहाँ समझाना चाहते हैं कि ये बदतमीजी छोड़ दो, क्योंकि ये कोई तो माँ के बराबर है, कोई को बहन मान सकते है, कोई बेटा है। जी झांसी अपना है सुंदर बनाने के लिए किसी की आत्मा को मत दुखाओ। अगर ऐसा करते हो तो अगली बार मैं डॉक्टर संदीप सरावगी और संघर्ष सेवा टीम आपके अपोजिट में वो काम करेगी जिसे योगी आदित्यनाथ को खुद यहाँ पे आके यह कहना पड़ेगा कि वास्तव में यह गंदे लोग हैं। और यही समझाने के लिए मैं आज माननीय से मिला यहाँ पे नगर निगम में, नगर आयुक्त से, अपर आयुक्त जी से, और उनसे निवेदन किया। महानता है उनकी दीदी की, बहन जी की यहाँ पे उनकी, कि उन्होंने ये कहा है कि ठीक है हम 3-4 दिन के अंदर सारी व्यवस्था इनकी करते हैं और कल से लोग अपना लगाएं। इनकी कोई नहीं बोलेगा, कोई अभद्र व्यवहार नहीं करेगा। उनके मानवीय जो आचार विचार थे अपर आयुक्त जी के, उनसे हम लोग पूर्णतः सहमत हैं और निवेदन करना चाहते हैं इस नगर पालिका में हम सभी लोगों से कि झांसी में किसी भी पटरी दुकानदार से किसी तरह का कोई भी अभद्रतापूर्ण अगर काम हुआ तो उसके विरोध में हम लोग खड़े हैं। आपको इन्हें प्यार से बैठा के, झांसी की जनता है, इन्हें प्यार से बैठा के जिस तरह से नियम हो आपके, जो आपका कर्तव्य हो उस हिसाब से करिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कोई भी अनैतिक काम करने पे कोई खड़ा हो चाहे ना खड़ा हो, मैं डॉक्टर संदीप सरावगी इन सारे गरीबों के साथ खड़ा हूँ। धन्यवाद करना चाहता हूँ।